हेलो फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से आपका डीआरडीओ सेप्टम 11 का कट ऑफ जाने वाला है, क्यों कम नंबर वाले का भी होने का चांसेस बनता है। तो इस तरीके से मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था। बट उसमें मैंने देखा मेरे दोस्त कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कमेंट किए हैं कि सर, मैं बीटेक अपीयरिंग हूँ तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, या फिर यदि मेरा रिजल्ट होता है डीआरडीओ में तो मैं अपना बीटेक कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आपको बीटेक रिलेटेड हर एक डाउट को अभी क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और इसके बाद भी आपको यदि किसी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप वीडियो में आकर के कमेंट कीजिए और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा, जवाब भी मिलेगा 100%। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ सेप्टम 11 में चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, अदरवाइज चाहे वो मैकेनिकल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, या फिर कंप्यूटर साइंस का हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, यदि किसी भी ब्रांच का यदि स्टूडेंट हो और उनके पास यदि हायर क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू डीआरडीओ सेप्टम 11 ने पहले ही वो कंफर्म कर दिया था कि यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट बहुत सारे ऐसे भी बच्चे इसमें हैं जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशंस किया, लेकिन उसको हो सकता है कि वो वहाँ पे शो ना करके और फॉर्म अप्लाई कर दिए, उनका रिजल्ट भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, वो ज्वाइन भी कर जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे तीन तरह के बच्चे हैं। सबसे पहले, जिन्होंने अभी बीटेक अपीयरिंग हो, यानी जिनका बीटेक अभी अपीयरिंग है, जो अभी बीटेक करेंट में कर रहे हैं। कोई अभी थर्ड सेमेस्टर में हो सकते हैं, कोई फोर्थ सेमेस्टर में हो सकते हैं, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में हो सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अपीयरिंग वाले बच्चे हैं। उनका एक ही सवाल है कि सर, यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो क्या मैं अपना डीआरडीओ की डिग्री कंप्लीट कर पाऊंगा, क्या मैं उसको आगे बीटेक अपना कंप्लीट कर पाऊंगा। तो दोस्तों, मैं आपको सीधा बता दूं, वैसे स्टूडेंट्स जो अभी अपीयरिंग हैं, जिनका अभी बीटेक क्लियर नहीं हुआ है, यदि आपका सिलेक्शन होता है डीआरडीओ में तो आपको दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। या तो आप अपना जॉब ज्वाइन कीजिए या फिर आप अपने बीटेक को कंप्लीट कीजिए। आप दोनों एक साथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बीटेक डिग्री जो है वो रेगुलर से होता है। और किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी में या फिर प्राइवेट वैकेंसी में आपको यदि जॉब मिलती है तो जॉब के साथ आप रेगुलर डिग्री कभी भी नहीं कर पाओगे, वो हमेशा आपका इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले नोट करने वाली पॉइंट ये हुई आपकी कि जिन बच्चे का बीटेक अभी चल रहा है, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, फिफ्थ सेमेस्टर हो, यहाँ तक सिक्स सेमेस्टर, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, या फिर एडवर्टीजमेंट में एक क्रूशियल डेट लिखा हुआ था, उस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप ऐसे भी उस डिग्री को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आफ्टर सिलेक्शन। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपका वो बीटेक डिग्री कोई काम का नहीं होगा। अब बात रही कि सर, मेरा तो बीटेक ऑलरेडी पहले से कंप्लीट है। तो दोस्तों, आपने एडवर्टीजमेंट पढ़ा होगा, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ था कि डिप्लोमा के अलावा आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशन है, लाइक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर्स ऑफ एप्लीकेशंस, या फिर बीसीए, या फिर एमसीए, या फिर आपके पास कोई भी हायर क्वालिफिकेशंस हैं, तब आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे दोस्तों, आप बीटेक को उस टाइम भी कभी शो नहीं कर पाएंगे। आपने डिप्लोमा पे जॉब तो कर लिया, बट आपका हायर क्वालिफिकेशंस कोई भी काम का नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर ये भी हो सकता है कि यदि डीआरडीओ के जांच में आप पकड़े जाते हैं कि आपके हायर क्वालिफिकेशंस है आपके पास, आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को छुपाया, तो हो सकता है कि आपको डीआरडीओ से डिबार किया जा सकता है, आपको हमेशा के लिए
डीआरडीओ का ऑर्गेनाइजेशन से डीबार किया जा सकता है, आप डीआरडीओ के लिए हमेशा से डीबार हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जो भी करेंगे, आप जो भी कदम उठाएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उठाइएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि ये वैकेंसी ओनली फॉर डिप्लोमा होल्डर है। यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है देन यू आर नॉट एलिजिबल। एकदम क्लियर लिखा हुआ था वैकेंसी में। अभी भी आप सेप्टेम्बर 11 का एडवर्टाइजमेंट में जाकर के ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है, कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कहा सर मैं तो अपियरिंग हूँ, मतलब मेरा रिजल्ट उस क्रूशियल डेट तक नहीं आया लेकिन मेरा सेमेस्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उनको भी मैं बता दूं मेरे दोस्त कि यदि आपके पास रिजल्ट नहीं आया तो कोई इशू नहीं है, आप अपियरिंग हो कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करते हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले यदि आपका उस बीटेक कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपका वो बीटेक भी इनवैलिड हो जाएगा पूरी तरह से, आप उसका यूज नहीं कर पाओगे। अब कुछ बच्चे का सवाल ऐसा भी था कि सर मैं जॉब में जाऊंगा तो क्या मैं वहाँ डिस्टेंस मोड में या फिर वर्किंग प्रोफेशनल में बीटेक कर पाऊंगा, डीआरडीओ ऐसा अलाउ करता है क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जॉब ज्वाइन करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी लेकर के कि सर मैं बीटेक करना चाहता हूं, यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन एनओसी अलाउ करते हैं देन आप कंटिन्यू कर सकते हो अपने हायर क्वालिफिकेशंस को, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, एनओसी बहुत ज़रूरी होता है। आप नो ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए पहले जॉब को ज्वाइन करना है, देन आपको वहाँ पे इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास कोई भी ये हायर क्वालिफिकेशंस की डिग्री नहीं है, मैं ओनली डिप्लोमा होल्डर हूँ और अपने करियर पर्सपेक्टिव की ये करियर पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम अपने हायर क्वालिफिकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं विथ जॉब, देन आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको एनओसी अलाउ करेगा, आपको एनओसी इशू करेगा। यदि उसके पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपके क्वालिफिकेशन को लेकर के, देन आप जो है वर्किंग प्रोफेशनल या फिर डिस्टेंस मोड में कहीं से भी आप हायर क्वालिफिकेशन कर पाते हैं, तब वो आपका वैलिड होगा। लेकिन एज पर नोटिफिकेशंस यदि आपके पास किसी भी तरह का हायर क्वालिफिकेशन है अदर देन डिप्लोमा देन यू आर नॉट एलिजिबल। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यदि आपने किसी भी तरह का बात डीआरडीओ से छुपाया होगा, होना तो नहीं चाहिए ऐसा, बट आपने किसी भी तरह से छुपाया होगा, मिसलीडिंग करने की कोशिश की होगी कि हमारे पास तो बीटेक है चलो मैं छुपा दूंगा इसको, डीआरडीओ को थोड़ी ना मालूम चल रहा है। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको कभी भी वेरिफिकेशन में वो जॉब से आपको डिबार किया जा सकता है, उसमें आपका समय भी खराब हो जाएगा, साथ ही साथ आपके ऊपर आपको पूरी तरह से डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आपको फॉर्म भरने से बैन कर दिया जाएगा। तो सोच समझ करके कदम उठाइएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रिस्क होती है, आपके पूरे लाइफ का सवाल होगा। यदि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो डीआरडीओ को क्लियर कट बता दीजिएगा कि हमारे पास सर ऐसा ऐसा है। जब आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, आप प्यार से बता दीजिए कि सर हमारे पास जो है वो इस तरह का सारा क्वालिफिकेशंस है, हम किसी भी तरह का छुपाना नहीं चाहते हैं आपसे। यदि वो आपको अलाउ करते हैं तो ठीक है, और यदि आप उनके साथ कुछ मिसलीडिंग करते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं और बाद में उनको किसी तरह से पता चलता है, तो वो आपके लाइफ में हो सकता है बहुत बड़ी परेशानी आ जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्त। बात रही अपियरिंग वालों के लिए, तो अपियरिंग वाले आप अभी फॉर्म में एलिजिबल हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जैसे ही आप जॉब ज्वाइन करते हो तो आपका वो डिग्री काम की नहीं होगी। आपको फिर से यदि बीटेक करना होगा तो डिस्टेंस मोड में या वर्किंग प्रोफेशनल में नो ऑब्जेक्शन इशू करवा करके करना पड़ेगा। तो दोस्त ये था बीटेक से रिलेटेड एक छोटा सा इशू, जो बहुत सारे भाइयों एवं बहनों, जितने भी हमारे भाई बहन हैं, सब कोई वो मैसेज कर रहे थे कि सर एक बीटेक रिलेटेड जो है वो वीडियो जल्दी से लाइए, उसके लिए मुझे कन्फ्यूजन है कि मेरा अपियरिंग है तो मैं क्या करूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा तो बीटेक फाइनल हो चुका है, मैं क्या एलिजिबल हूं या नहीं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दिया हूं। तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा कि इस तरीके से डीआरडीओ ने जो है वो एज पर एडवर्टाइजमेंट ऐसा ऐसा लिखा था, तो इसके अकॉर्डिंग हायर क्वालिफिकेशन किसी भी हालत में एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों
इसी के साथ मैं जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कर देने से दोस्त मेरे कुछ नहीं होता है, तो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।